अरे शेर भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारे जंगल के महाराज जी हैं। क्या? एक गधा? एक खूबसूरत जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का महाराज एक गधा था जिसका नाम वीरू था। उसका एक चमचा था जिसका नाम निक्की था, जो एक भेड़िया था। एक दिन उस जंगल में दूसरे जंगल का शेर आया। फिर उसकी मुलाकात एक हाथी से हुई। अरे भाई, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी जंगल में नहीं देखा। अरे भाई, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मुझे तुम्हारे महाराज से मिलना है। अच्छा, तो आप दूसरे जंगल से आए हैं। इस जंगल में आपका स्वागत है। शुक्रिया हाथी। क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे महाराज मुझे कहाँ मिलेंगे? महाराज से मिलने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप यहाँ बैठिए, मैं महाराज को लेकर आता हूँ। तो तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो हाथी, मैं वहीं पर महाराज से मिल लूंगा। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। आपको यहाँ इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि किसी अजनबी जानवर को वहाँ ले जाना हमारे जंगल के नियमों के खिलाफ है। ठीक है, मैं समझ गया। तुम जाओ और अपने महाराज को लेकर आओ। फिर हाथी वहाँ से निकल पड़ा। फिर हाथी चलते चलते वीरू महाराज के पास पहुँचा और बोला, महाराज की जय हो। अरे आओ हाथी भाई, आज कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें किसी काम से आना पड़ा? महाराज, आपसे मिलने एक शेर आया है। वह दूसरे जंगल से आया है, इसलिए मैं आपको बुलाने आया हूँ। अच्छा, तो बात ये है, लेकिन एक शेर मुझसे मिलने क्यों आया होगा? उसे मुझसे क्या काम पड़ गया? महाराज, ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि उसने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसने तो बस इतना कहा था कि उसे इस जंगल के महाराज से मिलना है। अच्छा, तो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है हाथी भाई, तुम भी मेरे साथ चलो। फिर हाथी और गधा वहाँ से निकल पड़े। थोड़ी देर बाद हाथी और गधा शेर के पास पहुँचे। अरे हाथी भाई, क्या तुम अपने महाराज को साथ नहीं लाए और अपने साथ इस गधे को क्यों लेकर आए हो? अरे शेर भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारे जंगल के महाराज जी हैं। क्या? एक गधा और इस जंगल का महाराज? सुनकर तो थोड़ा अजीब लगा। इस गधे को यहाँ का महाराज किसने बना दिया? हमारे जंगल में तो ऐसे गधे को पहरेदारी पर भी नहीं रखा जाता। बस चुप हो जाओ, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैं इस जंगल का महाराज अपनी काबिलियत से बना हूँ, किसी के एहसान से नहीं। अरे रहने दो गधे, तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है ये तो साफ दिख रहा है। तुम डरपोक हो, तभी तो किसी अजनबी जानवर को अपने पास नहीं आने देते। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए तुम्हारे ही जंगल के जानवर को भेजना पड़ता है। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो शेर। अगर तुमने इससे ज्यादा कुछ और कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। ठीक है, मैं अपनी काबिलियत साबित कर दूंगा। 3 दिन बाद तुम फिर यहाँ आ जाना, तब पता चलेगा कि किसमें कितनी काबिलियत है। ठीक है, मैं 3 दिन बाद फिर आऊंगा, तब देखूंगा तुम्हारे पास कितना दम है। फिर शेर गुस्से में वहाँ से चला गया। फिर गधा शांत होकर बैठा था। तभी उसके पास चलते हुए भेड़िया आ गया। महाराज, मैंने जो खबर सुनी थी, क्या वह सच है? क्या आप सच में शेर से पंगा ले रहे हैं? अरे हाँ, जो तुमने सुना वह बिल्कुल सच है। मैं उस घमंडी शेर को सबक सिखाना चाहता हूँ। उसे अपने आप पर बहुत घमंड है, इसलिए उसे एक बार सबक सिखाना जरूरी है। अच्छा महाराज, तो बात यह है कि आपने पहले से ही कुछ सोच रखा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं बिना सोचे समझे पंगा नहीं लेता, इसलिए मैंने पहले से ही एक योजना बना ली थी। तो महाराज, आपकी योजना के बारे में मुझे भी बताइए। आपने शेर को हराने के लिए क्या योजना बनाई है? अरे तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा काम तो तुम ही करोगे। तुम्हारे बिना मेरा काम हो ही नहीं सकता। महाराज, मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया जरा विस्तार से बताइए मुझे क्या करना है। फिर गधा भेड़िए को विस्तार से अपनी योजना बताता है। फिर अगली सुबह भेड़िया गधे की योजना पर काम करने के लिए दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ा। फिर भेड़िया एक पेड़ के नीचे आकर रुक गया। तभी उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस जंगल में पहली बार देखा है। क्या तुम अभी अभी इस जंगल में आए हो? अरे लोमड़ी, मैं हर जंगल में घूमता रहता हूँ, क्योंकि मैं कोई आम भेड़िया नहीं बल्कि भविष्य देखने वाला भेड़िया हूँ। क्या तुम सच में भविष्य देख सकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी तुम अजनबी जानवर हो, मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं? अरे लाली, तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन यह सच है। बहुत जल्द इस जंगल पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। ठीक है, तुम इतना भौंक रहे हो तो मैं शेर महाराज से जाकर पूछ कर आती हूँ। फिर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। फिर लोमड़ी शेर के पास आई और उससे बोली, शेर महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए एक खास खबर लेकर आई हूँ। अच्छा तो बताओ लोमड़ी, क्या खबर लेकर आई हो? ऐसी कौन सी खास खबर है? अरे महाराज,
हमारे जंगल में एक भेड़िया आया था। वह बड़ा अजीब बातें कर रहा था। कह रहा था कि उसे भविष्य दिखाई देता है। लेकिन महाराज, मुझे उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन भेड़िए ने ऐसी कौन सी बातें कही जो तुम्हें यकीन नहीं हुआ? महाराज, वह कह रहा था कि आपके शेर महाराज ने गलत जगह पर हाथ डाल दिया है और उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। उसने तो यह भी कहा कि इस जंगल पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। क्या उस भेड़िए ने सच में ऐसा कहा? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पर वो भेड़िया अब भी कहाँ है? मेरे साथ चलिए महाराज, मैं आपको उस भेड़िए के पास लेकर चलती हूँ। फिर शेर और लोमड़ी दोनों उस भेड़िए के पास जाने के लिए निकल पड़े। फिर शेर और लोमड़ी भेड़िए के पास पहुंचे। क्या तुम ही वो भेड़िया हो जो भविष्य देख सकता है? जी महाराज, जो भविष्य मैंने लोमड़ी को बताया था वह बिल्कुल सही है। अगर आपने किसी से पंगा लिया है तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इससे आपके जंगल के जानवरों को भी खतरा हो सकता है। अच्छा, तो तुमने जो मेरा भविष्य लोमड़ी को बताया है उसका मतलब वह सच है? आपकी बात बिल्कुल सही है महाराज। आपने पंगा तो एक गधे से लिया है, लेकिन वह गधा कोई मामूली गधा नहीं है। उसके अंदर ऐसी कई शक्तियाँ छिपी हुई हैं जिनका आपको शायद अंदाजा नहीं है। जब आपको यह बात पता चलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी महाराज। अब मुझे सब बातें समझ में आ गई। ठीक है भेड़िया, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर लोमड़ी और शेर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शेर ने लोमड़ी से बात की। अरे लोमड़ी, बताओ तुम्हें क्या लगता है, वह भेड़िया जो भविष्य की बातें कर रहा था, क्या वह सच में अच्छा है या गलत? महाराज, मुझे तो लगता है कि वह भेड़िया सच बोल रहा था, क्योंकि केवल अनुभव के आधार पर वह इतनी बातें नहीं बता सकता। उसने जरूर भविष्य देखा होगा, तभी वह ऐसा कह रहा था। हाँ लोमड़ी, तुम सही कह रही हो। वह भेड़िया सचमुच भविष्य देख सकता है। अब तो उसकी बातों पर मुझे भी यकीन होने लगा है। तो महाराज, अब आप बताइए, आप क्या करेंगे? क्या आप गड्ढे से पंगा लेंगे या अपनी हार मान लेंगे? कभी कभी कुछ न करना ही अच्छा होता है, इसलिए मैं गड्ढे से माफी मांग लूंगा ताकि हमारा जंगल सुरक्षित रहे। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज, कभी कभी कुछ न करना ही अच्छा होता है, इसलिए आप गड्ढे से माफी मांग लीजिए। हाँ लोमड़ी, मैं कल जाऊंगा और गधे से माफी मांगूंगा। फिर भेड़िया चलते चलते गधे के पास पहुंचा। अरे भेड़िया, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बताओ, जो काम मैंने तुम्हें बताया था क्या वह पूरा हो गया? जी महाराज, आपका काम पूरा हो गया है। जैसा आपने मुझे बताया था वैसा ही मैंने किया। बहुत अच्छा भेड़िया। अब मुझे बताओ, क्या उस शेर का घमंड टूटा या नहीं? उसके हाव भाव से तो लग रहा था महाराज कि वह डर गया है, लेकिन मैं यह पक्का नहीं कह सकता। ये तो अब कल ही पता चलेगा महाराज। अच्छा, तो बात ऐसी है। कोई बात नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा कि वह माफी मांगता है या नहीं। वह शेर आपसे माफी जरूर मांगेगा महाराज। आपकी योजनाएं कभी असफल नहीं होती महाराज। फिर अगली सुबह सभी जानवर शेर के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद शेर वहां पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम आ गए। शेर, बताओ, क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? मैं तुमसे लड़ने नहीं, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो शेर? तुम मुझसे माफी मांगने आए हो? लेकिन क्यों? क्या तुम्हें मुझसे लड़ना नहीं है? नहीं, मुझे तुमसे नहीं लड़ना, क्योंकि बिना लड़े ही मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। अच्छा, तो ये बात है। खैर, तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ कि तुमने हार मान ली, नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होता। हाँ गधे भाई, अब मैं समझ गया कि तुम कितने ताकतवर हो। अब मुझे यह भी पता चल गया कि तुम इस जंगल के महाराज क्यों हो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम बुद्धि से काम करोगे तो कामयाब बनोगे, और अगर तुम घमंड से काम करोगे तो घमंड में डूब जाओगे। इसलिए जो भी काम करो हमेशा सोच समझकर और दिमाग से करो। दादाजी के पास एक गाय थी जो सालों तक उन्हें दूध देती रही। वक्त बीता, गाय बूढ़ी हो गई और दूध देना बंद कर दिया। दादाजी ने सोचा, अब इसका क्या फायदा, बेच देते हैं। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जहां भी गाय को भेजा जाता वो वहां से भागकर वापस आ जाती। एक दिन जब दादाजी खुद उसे दूर ले जा रहे थे, तभी गाय ने अचानक इतना दूध देना शुरू कर दिया कि कई बर्तन भर गए। दादाजी की आंखें भर आईं, समझ गए ये सिर्फ गाय नहीं, परिवार का हिस्सा थी।